सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के तहत आयोजित मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। यह कार्यक्रम मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम को भारत के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा देने और भारत को ब्लू इकोनॉमी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर तक हो रहा है और इस कार्यक्रम की थीम यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन यानी सागर एक दृष्टि एक है और इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देश के प्रतिनिधि होंगे, 1 लाख से अधिक प्रतिभागी, 500 एग्जीबिटर्स और 350 अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 अक्टूबर को इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया था। इस दौरान शाह ने कहा था कि ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना देश के समुद्री व्यापार में कई गुना वृद्धि करेगा। करीब $5 अरब, लगभग 42,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और रणनीतिक क्षमताएं मजबूत होंगी। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत के पास लोकतांत्रिक स्थिरता और मजबूत नौसैनिक क्षमता है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु की भूमिका निभा रहा है। भारत 2047 तक जहाज निर्माण में टॉप 5 देशों में शामिल हो जाएगा। बिहार में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभाएं कर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की। इस दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने महागठबंधन में शामिल दलों की नीति और नीयत पर भी सवाल उठाए। दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की। इस दौरान जनसभा में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अब बिहार पूर्ण विकसित बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर। बिहार के हायाघाट से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। आरजेडी के लोगों ने बिहार को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम किया है। जो यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हें सालों तक जेल की हवा खानी पड़ी है। बहनों भाइयों, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान, शाहपुर और बक्सर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए की सेवा का अवसर देने के लिए तैयार है।
बिहार की जनता एनडीए की विकासवादी सोच के साथ है। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डर और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहनों और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहनों और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, स्कूली शिक्षा का प्रबंधन है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी। हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल तेज होते ही एक बार फिर से पोस्टर्स की सियासत शुरू हुई। पहले आरजेडी ने अपने नेता तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए पोस्टर जारी किया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के जननायक वाला पोस्टर पर सोशल मीडिया पर वो छाया है। इसी बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इसका जवाब कर्मयोगी पोस्टर से दिया है। जेडीयू के पोस्टर में नीतीश कुमार हाथ जोड़कर जनता से अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में बिना किसी शोर शराबे के बिहार की सेवा की, चाहे वो सड़क निर्माण हो, शिक्षा में सुधार हो, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हो। वहीं आरजेडी की ओर से जारी बिहार का नायक तेजस्वी यादव वाला पोस्टर अब पार्टी के भीतर ही विवाद का केंद्र बन गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ नायक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही सवाल उठाते हुए तेजस्वी को जननायक या फिर नायक बनने में अभी वक्त लगेगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। जननायक वो होता है जो समाज के हर तबके के लिए लड़ता है, जिसके योगदान से राज्य की दिशा बदलती है। उनका ये बयान पार्टी के भीतर मतभेदों को
मतभेदों की ओर इशारा करता है। आरजेडी के नायक पोस्टर पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव नायक नहीं बल्कि खलनायक हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो पोस्टरबाजी करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि जनता वैसे पोस्टर्स के भटकावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, ना ही नारेबाजी।